उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लीलाधर नाम का व्यापारी रहा करता। वह एक दिन जंगल के रास्ते से होते हुए व्यापार करने जा रहा था। गधे महाराज, बस 10 मील दूर और फिर वह गांव आ जाएगा जहां हम व्यापार करने जा रहे हैं। तुम तो गधे हो, तुम तो थकोगे नहीं, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। एक काम करते हैं, कुछ देर पेड़ के नीचे ही आराम करते हैं, उसके बाद यहां से चले चलेंगे। लीलाधर गधे को पेड़ से बांधकर पेड़ के नीचे ही आराम करने लगता है और कुछ ही देर में लीलाधर की आंखें लग जाती है और वह सो जाता है। और कुछ घंटों के बाद जब लीलाधर की आंखें खुलती है तो वह देखता है अरे मेरा गधा कहाँ चला गया? अरे गधे, कहाँ हो तुम? अरे कहाँ हो भाई? अरे जहां भी हो जल्दी आओ, हमारे जाने का समय हो गया है। लीलाधर अपने गधे को इधर उधर बहुत ढूंढता है कि तभी उसे एक गड्ढे के अंदर से गधे के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। लीलाधर तुरंत उस गड्ढे में जाकर देखता है कि उसका गधा गड्ढे में गिर गया है। अरे ये मेरा गधा गड्ढे में कैसे गिर गया? अब मैं इसे कैसे निकालूं? मैं अगर कहीं से रस्सी भी ले आऊं तो यह गधा रस्सी पकड़कर तो बाहर आ नहीं पाएगा और ना ही रस्सी की सहायता से मैं अंदर जाकर इस गधे को निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये गधा तो बहुत भारी है। मैं कुछ सोचता हूं। लीलाधर खूब सोच विचार करने के बाद भी अपने गधे को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाता और वह मन ही मन हार मान लेता है कि अब उसका गधा गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार आता है। मैं एक काम करता हूँ, इस गधे को इस गड्ढे में ही दफन कर देता हूँ ताकि जंगली जानवर इसे मारकर खा ना सके। थोड़ी ही दूर पर लीलाधर को छोटे बड़े हर प्रकार के पत्थरों का एक ढेर दिखाई देता है और वह उन पत्थरों को ला लाकर उस सूखे गड्ढे में डालने लगता है। तभी एक कमाल की बात होती है कि वह गधा उस कुएं में दफन होने की बजाय पत्थरों की सहायता से ऊपर आने लगता है। अरे वाह! मैं तो इसे पत्थरों की मदद से कुएं में बंद कर रहा था, लेकिन ये गधा तो पत्थर की मदद से ऊपर आ रहा है। जिसे देखकर लीलाधर खुश हो जाता है और तभी उसे एक बात समझ में आती है। आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि इसी तरह हमारे जीवन में भी कई प्रकार की मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, जिसे हम मन में ही सोचते सोचते रह जाते हैं कि उस समस्या का समाधान कैसे होगा, और मन ही मन सोच सोच कर हार मान लेते हैं कि यह काम हमारे बस का नहीं है। हमें बैठकर सोचना नहीं चाहिए, बल्कि प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में प्रयास करने से रास्ते खुद ब खुद निकलकर सामने आने लगते हैं। आज की इस घटना ने मुझे यह सिखा दिया है कि जीवन में अगर कोई समस्या हो तो प्रयास करो। सोचने से काम नहीं चलेगा। जितना आप सोचोगे वह समस्या उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी, और अगर आप प्रयास करोगे तो वह काम धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा।